गुड मोदी केयर सभी को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को। जी जी, गुड आज के मॉर्निंग ज्योति जी। सर स्टार्ट जी करें जी आज गुड। के। जी स्टार्ट करिए ज्योति जी। आज के हमारे 2022 के तीसरे सोमवार यानी 17 जनवरी 2022 के परिवर्तन सेशन में आप सभी उपस्थित गुरुश्रेष्ठ अतिथियों और सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि आज हमारा परिवर्तन सेशन है। एक छोटी सी कॉमन स्टोरी के साथ में मैं अपनी यहाँ शुरुआत करूंगी। मैं मिसेस ज्योति वाघ इंदौर से बिलोंग करती हूँ और एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत कॉमन सी स्टोरी है लेकिन बहुत मोटिव वो देती है हमें, मोटिवेशनल थॉट देती है। एक जो कौवा रहता है प्यासा, हमने प्यासे कौवे की कहानी बचपन से सुनते आए हैं हम लोग। एक प्यासा कौवा जो कि एक मटके में से पानी पीना चाहता था, लेकिन मटके में पानी का लेवल कम था और वो अपनी चोंच को अंदर डाल रहा था बार बार, लेकिन पानी उसके लेवल तक नहीं आ पा रहा था। उसने क्या किया, काफी देर वो सोचता रहा। फिर उसने अपने माइंड में, उसके एक माइंड में आइडिया आया। मींस यहाँ पर उसके माइंड ने परिवर्तन किया, सोच में परिवर्तन किया। उसने यह सोचा कि मैं अपनी चोंच को पानी तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, तो मैं पानी को ही ऊपर ले आता हूँ और अपनी चोंच को वहां तक ले जा पाऊंगा आसानी से। तो उसने धीरे धीरे पानी में पत्थर डालना शुरू किया। जैसे वो पत्थर डालता रहा और कुछ समय बाद वो पानी का लेवल इतना ज्यादा ऊपर आ गया कि उसको बिना अपनी चोंच को इधर उधर मूव किए वह पानी सीधे उसके मुंह में जाने लगा। तो निष्कर्ष सारांश यह निकलता है इस छोटी सी स्टोरी से कि आज हम सभी देख रहे हैं कि जो हमारा आमदनी है और जो हमारा खर्चा है, उसमें आमदनी हमारी जो है वो काफी सीमित है, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम परिवर्तन के साथ, यदि हम मोदी केयर में अपने डेमो प्लान के साथ जितना ज्यादा हम ऐड करेंगे, उतनी ही हम अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि संसार रूपी ये जो घड़ा है, उसमें हम यदि डेमो और प्लान रूपी कंकर को डालते जाएंगे तो अपने आप को निश्चित तौर पे, यदि हम अपने आप को अपने को माने कौवा, तो कौवे की चोंच जिस तरह से कंकर डालने के बाद ऊपर आ गया था पानी, उसी तरह से यदि हम संसार रूपी घड़े में डेमो और प्लान रूपी कंकर डालते रहें तो निश्चित तौर पे घड़े का पानी एक दिन ऊपर आएगा। और क्यों ना हम अपने खर्चे को कम करने की बजाय हम अपनी आमदनी को ही बढ़ा लें। तो इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लें, जिससे हमें अपने खर्चे को कम भी ना करना पड़े और हमारी आमदनी भी बढ़ती जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सकारात्मक परिवर्तन है आज के समय में मोदी केयर। दोस्तों, अब मैं आज के परिवर्तन सेशन को लेने के लिए इंदौर से एक लाइब्रेरियन, एक यूट्यूबर और मेरी अपनी प्यारी बड़ी बहन श्रीमती कविता पुजारी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी, आप यहाँ आए और अपना प्रेजेंटेशन रखें। साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि दीदी और मैं बचपन से साथ में रह रहे हैं। मैंने दीदी को बहुत बचपन से देखा है साथ में। मतलब हम लोगों में कभी भी ये नहीं रहा कि दीदी मेरी कजिन है, हम बिल्कुल ऐसे रियल सिस्टर्स रहे हैं। दीदी शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनती, महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, सत्यप्रिय और क्रिएटिव माइंडेड रही है। जब भी हमारे घर में किसी का बर्थडे होता था तो मुझे आज भी याद है कि दीदी हमेशा होममेड केक बना के हमें सरप्राइज करती थी। और वाकई वो केक इतना टेस्टी होता था कि मतलब ऐसा होता था कि हमारे यहाँ फाइटिंग होती थी उस केक के पीस को, लास्ट पीस को खाने के लिए भी। तो दीदी को मैंने बचपन से जाना है, बहुत अच्छे से मैं उन्हें समझ रही हूँ और देखती आ रही हूँ इतने सालों से। बहुत क्रिएटिव है वो और बहुत ही मतलब एम्बिशियस भी है और सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है। तो प्लीज दीदी आप आए और आप आज के अपने प्रेजेंटेशन को कैरी ऑन करें। वेलकम कविता दी। Thank you so much, Jyoti ji. Thank you so much. Good morning, everyone. यहाँ पर उपस्थित हरिशंकर गुप्ता सर, हमारे जीबीटी प्लेटिनम डायरेक्टर रमेश सर और सीनियर डायरेक्टर आशुतोष सर को मेरा सचेत नमन। और इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने इतनी अच्छी तरह से सारी चीजों को फिर से रिकॉल करवा दिया। जैसा कि ज्योति जी ने बताया
परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन उन्होंने मुझे बचपन से लेके आज तक देखा है। जब वो बिल्कुल छोटी सी थी, गोदी वाली थी, तब से मैं उनके साथ रही हूँ और आज इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और हम लोग अभी भी वाया फोन साथ में ही हैं। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके धीरे-धीरे जब तक वो बड़ा होता है, परिवर्तन चलता ही रहता है। तो उसी प्रकार से अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी आमदनी सीमित होती है और खर्चे बहुत अधिक और हम लोग सोचते हैं कि अपनी चादर को ही छोटा क्यों न किया जाए। तो बजाय इसके हम इस सोच से काम करें कि क्यों ना हम अपनी चादर को ही बड़ा कर लें। यदि इस सोच के साथ में हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर पाएँगे। और जैसा कि समीर मोदी जी कहते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। तो इसी चीज़ पर आधारित, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज का ये परिवर्तन सेशन है, जिसे कि मैं लेकर आ रही हूँ और नाम मेरा कविता पुजारी और यूट्यूबर हूँ और 24 इयर्स से वर्किंग हूँ। इतने सालों के बाद भी मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। पर ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से यहाँ पर मुझे कुछ परिवर्तन मिलेगा और इसी परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए मैं इस परिवर्तन को लेकर आई हूँ। अब एक आम आदमी कैसा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक जो कपल है, उनके आँखों में कई सपने हैं और वो सपने कुछ भी हो सकते हैं। आपके और हमारे जीवन में भी सभी की आँखों में कुछ न कुछ सपने होते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग वर्क और लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का सपना होता है कि उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी कारें हों और कुछ लोगों का सपना होता है खूब बड़ा-सा मकान हो, एक अच्छा-सा बंगलो हो, जिसमें हम रह सकें। और कई लोग चाहते हैं विदेश यात्रा करना और कई लोग परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं और वहीं पर कई लोग बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन चाहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो दान पुण्य करना चाहते हैं। और सुरेखा मैम बोलती है कि कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास पैसा तो अपार है, परंतु उनके पास मान-सम्मान की कमी है। तो आपका सपना, निश्चित रूप से आप उसे खोजिए कि आपका क्या सपना है और आप उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ आइए और देखिए कि कैसे परिवर्तन हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि जब 1960 था, 1960 में ₹100 इनकम हुआ करती थी और बड़े-बड़े परिवार हुआ करते थे। 1980 में 1000 इनकम होती थी पूरे परिवार की और उसके बाद थोड़ा-सा न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने स्टार्ट हुई थी। 2000 में तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ 2 हम 2 हमारे 2 वाले ट्रेन पे चल रहे थे कि 2 हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं, बस खत्म। 2020 में आते-आते हमारा खर्चा लगभग 1 लाख महीने का होने लगा और 1 लाख महीना खर्च मतलब हम लोग क्या वाक़ई हम अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं? उसमें हम ऐशो-आराम नहीं करते हैं। आज हमारी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है कि खर्चे किसको बोलते हैं। और वाक़ई ये एक बहुत बड़ा चार्ट है जो कि हमारी आँखों को खोल देगा। यदि हम इस चार्ट को कंपेयर करें तो 2020 में हमको 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अर्न करनी होगी। तो क्या आप वाक़ई 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं? या आपने ऐसा कोई काम कर लिया है जिससे आप कमा सकेंगे? यदि नहीं, तो आप सोचिए और इस प्लान निश्चित रूप से आपके लिए है और इसके ऊपर आपको काम करने की सख्त ज़रूरत है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अधिकतर होता क्या है कि निर्भरता प्लान होता है। आप 20 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद 20 से लेके 60 साल की उम्र तक हम कोई भी या तो जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं। तो इस तरह से 40 वर्षों का ये जो प्लान होता है, इसको निर्भरता प्लान कहा जाता है। और इसमें जो आमदनी होती है वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। मतलब यदि आप काम पर जाएँगे तो आपको पैसा आएगा। यदि आपने काम पर जाना बंद कर दिया तो आपको पैसा नहीं आएगा। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में हम सबने कोविड की क्या भयावह परिस्थिति देखी है। कई लोगों के जॉब्स छूट गए, कई लोगों के बिज़नेसेस बंद हो गए। मतलब एक्टिव इनकम यहाँ पर है। और जबकि पैसिव इनकम,
आजादी प्लान ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। इसमें पैसिव इनकम आती है। इसमें आपको शुरू में समय डालना होगा और समय के साथ-साथ आपको धीरे-धीरे पैसा आएगा। 2 से 5 सालों में आपको पैसा आएगा। पर होता क्या है ना कि आम का जब पेड़ लगाते हैं हम, तो आम का जब पौधा होता है, तो धीरे-धीरे जब वृक्ष बन जाता है, तो हमें अच्छे फल देने लगता है। जनरेशन टू जनरेशन तक हमको फल देता है। पर हम लोग चाहते हैं कि गेहूं की फसल हो, बस बोया और 4 महीने में ही उसके फल आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि आजादी प्लान ऐसा प्लान है जो कि 2 से 5 साल का प्लान है और पैसिव इनकम का सोर्स हमें देता है। अब ये पैसिव इनकम कौन लोग कमाते हैं? इसको अर्न करने के कुछ तरीके हैं। या तो आप बहुत अच्छे राइटर हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो। आप मतलब म्यूजिक डायरेक्ट करें, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, और यदि पैसा नहीं है जिसको इन्वेस्ट करके आप अर्न कर सके, तो एकमात्र उपाय बचता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, इसे भी हम जान लेते हैं। कोई भी एक चीज जो 35 रुपए की होती है, हम तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। और निश्चित रूप से ये जो बीच का पैसा होता है, ये किस में जाता है? कंपनी ने कोई भी चीज बनाई, वो 35 रुपए की आई और कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। कस्टमर, इसके शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं, कष्ट कर करके मर। मतलब हम करते हैं कष्ट और कमाते हैं बीच के बिचौलिए पैसा, जिसमें होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और भी खुदरा विक्रेता, इस तरह से अलग-अलग लोग पैसा कमाते हैं। और बहुत बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे अमिताभ जी हमसे ही ले लेते हैं, या ऐश्वर्या जी, या और भी सचिन जी, न जाने कितने नाम हैं जो कि एडवर्टाइज से पैसा कमाते हैं। तो हमारा जो मेहनत का पैसा है, हम इन सब लोगों को दिए चले जाते हैं और उनको अमीर बनाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये जो बीच का पैसा है, वो हमें बोनस या इंसेंटिव के फॉर्म में हमें खुद ही मिल जाता है। तो है ना अच्छी बात? अब डायरेक्ट सेलिंग के क्या-क्या फायदे हैं? सबसे पहली बात, इसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। द आपने यदि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो आपको किस तरह का जोखिम? जहाँ पे हम बहुत पैसा बढ़िया, लगाएँगे, वहाँ बहुत। वहाँ पर हमें जोखिम की बात आ जाती है। और यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स होता है हमारी इनकम के लिए। असीमित आमदनी हम अर्न कर सकते हैं। और ये फैमिली बिज़नेस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आशुतोष सर अपने पूरे परिवार के साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं। मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और ये हस्तांतरणीय व्यवसाय है, यानी ये व्यवसाय हम अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे एग्जांपल है, लास्ट ईयर ही ऐसे थे कि जब उनकी डेथ हो गई थी, कोई है उनका नाम मैं नहीं बता पा रही हूँ, पर उनकी वाइफ को आज भी पैसा आ रहा है और वो प्लेटिनम डायरेक्टर है बिजनेस में। अब इसके लिए हमें पूर्व अनुभव की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हम यदि कोई जॉब करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? और या फिर यदि आप कोई दुकान भी खोलते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ये जगह कौन-सी है, और जगह कौन-सी होनी चाहिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें करना होगा। ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में। और हमें पैसिव इनकम आती है, और ये बिज़नेस पार्ट टाइम बिज़नेस है। जैसा कि अभी मैंने हस्तांतरणीय व्यवसाय बताया था, तो अतुल जी और राखी जी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। उनके थ्रू ये बिज़नेस उनके घरवालों के द्वारा किया गया, और बावजूद इसके वो लोग अर्न कर रहे हैं। अब मोदी केयर की बात करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग में, तो डायरेक्ट सेलिंग में पहली कंपनी है मोदी केयर, पहली डायरेक्ट सेलिंग है, जिसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1996 को। और इसके संस्थापक है श्री समीर मोदी जी, जिनको कि कल ही हम अपने एबीपी न्यूज़ में देख चुके हैं, और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। यदि आपने इस प्रोग्राम को मिस किया हो, तो आप एक बार पुनः इसे देखें। इसकी लिंक भी गुप्ता सर ने भेजी हुई है। और उनका ये कहना है कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, और हमारा प्रोडक्ट है आज़ादी। अब ये आज़ादी क्या है?
वो घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं। और उनके दादाजी जो थे स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी, उन्होंने 400 रुपए से बिजनेस की शुरुआत की थी। 1933 में बेगमाबाद में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की थी और 1933 से 72 तक 27 अलग अलग उद्योगों की स्थापना की थी। 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसी तरह समीर मोदी जी के पिताजी स्वर्गीय श्री के मोदी जी, उनमें भी असीमित दूरदर्शिता थी। उन्होंने मोदी इंटरप्राइजेस को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया और 90 अलग-अलग देशों के साथ अपने व्यापारिक सहयोग को बढ़ाया और 30,000 से भी ज्यादा कर्मचारी मोदी केयर के पास हैं। इसी तरह समीर मोदी जी, वो खुद भी एक दूरदर्शी और सफलतम उद्यमी हैं। कल आप उनसे मिल ही चुके हैं और उन्होंने भी मोदी केयर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज लाखों कंसल्टेंट उनसे जुड़ चुके हैं। मोदी केयर आईडीएसए का, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर है और कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता भी है। और सबसे अच्छी बात, हमारे प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अब मोदी केयर के उत्पाद की रेंज की बात करें तो मोदी केयर के पास है न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बिवरेजेस, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, इसी तरह ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक, एसएम वॉचेस, डिवाइन और भी न जाने क्या क्या। जैसे कि हमारे पास एयर प्यूरिफायर आ गया है, जबकि हम इतना उसका नहीं जानते हैं। पर आज मोदी केयर ने उस चीज को विजन में ध्यान में रखते हुए एयर प्यूरिफायर भी लॉन्च किया है। अब हमारे पास केबल आ गई। ऐसे न जाने कितने सेगमेंट्स हैं जहां पर मोदी केयर ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड को जानना भी अब हमारे लिए उतना ही जरूरी है। समीर मोदी आजादी प्लान इंडस्ट्रीज का सबसे बेस्ट प्लान है और 62% तक की अदायगी आपके मंथली ग्रुप वॉल्यूम के हिसाब से आपको हो जाती है। और ये एक्यूमुलेटिव प्लान है, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। आप बाकी भी डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो आप हर महीने में जीरो हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर हम जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी खरीदी करते हैं, वो एक्यूमुलेट होती जाती है और उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। जो भी टाइटल आपको मिलते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए टाइटल मिलते हैं और आपको इसमें कोई भी निवेश करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो ही लीजिए और आपको अलग से इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही हमारे पास बहुत अच्छी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। अब हमें आजीवन आय के कौन कौन से सोर्सेस होंगे जो कि मिलेंगे। 20% तक उपयोग पर आपको बचत होगी। आप डेफिनेटली जो भी सामान लेंगे, आपको वो सामान के ऊपर आप अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर बचत हो गई। आपने यदि किसी को रिटेल किया तो 20% आपको खुदरा लाभ हो जाएगा और 7 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो कि आपको आपके जैसे मैंने बताया जुड़ते चले जाता है आपका बिजनेस, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में गैस की सब्सिडी की तरह से आपके अकाउंट में पैसा आने लगता है। और 4% डायरेक्टर बोनस पूल होता है। उसी तरह 14% टीम बिल्डर बोनस पूल, 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल, 3% ड्रीम टेबल बोनस पूल, 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल और 3% ड्रीम होम बोनस पूल। इसी तरह 2% अटूट बंधन बोनस पूल भी होता है। 2% दिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, पर इसकी मिनिमम केपिंग 21 लाख की होती है। और जैसे हमने बात की थी उपभोग पर बचत, हमारे पास 14 कैटेगरीज अलग अलग हैं और उसमें 650 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उसका मूल्य उसमें आप खुदरा लाभ जोड़ दें 20 रुपए, तो एमआरपी पर 120 रुपए में आपको पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात कि हमारे पास डिजिटल शॉप भी है। आप चाहे तो घर बैठे, मैं यहाँ इंदौर में बैठी हूँ, मैं चाहूँ तो बैंगलोर में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हूँ माय मोदी केयर शॉप के थ्रू। तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया तो क्या, अब कुछ ही समय में वर्ल्ड भी आपके पास होगा।
तो लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। इसमें आप लॉयल्टी प्रोग्राम में आप हर मंथ में यदि 1800 से 2500 की यदि खरीदी कर रहे हैं तो आपको मतलब 2500 से कम की यदि आप खरीदी करते हैं तो आपको 80% के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं 6 मंथ्स के बाद। और यदि आप 3000 से ऊपर मतलब 2500 से ऊपर की खरीदी कर रहे हैं तो आपको 6 महीने तक लगातार आप करते हैं तो 7वें महीने में 100% लॉयल्टी मिलती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देख लें 5000 रुपए महीना के प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति कोई खरीद रहा है, 6 महीने तक खरीदता है तो 7वें महीने में उसको 5000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसके आगे ही लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम है। यदि आप 12 महीने तक खरीदते हैं तो आपको 2 कूपन और यानी कि 5-5 हजार यानी 10,000 के कूपन फ्री मिलेंगे। इसी तरह 7 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है। यहाँ पर अलग-अलग पीवी रेंज आपको परफॉर्मेंस बोनस के लेवल्स दिए हुए हैं। 1 से 300 पीवी होता है तो आप 7% कंसल्टेंट होते हैं। 301 से 1200 पीवी होता है तो आप 10% के लेवल पे होते हैं और सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हैं। 1201 से 2700 पीवी के ऊपर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाते हैं। 13% के लेवल पे होते हैं और 2701 से 4000 तक आप सुपरवाइजर कहलाते हैं। 15% के लेवल पे होते हैं और यदि आपने 4001 प्लस पीवी कर लिया तो आप होते हैं 16% के लेवल पर यानी डायरेक्टर के बोनस। एक्यूमुलेशन की शक्ति जैसे यदि आपने 200 पीवी एक महीने में किया और अगले महीने में फिर से 200 पीवी किया तो नेक्स्ट मंथ में आप 10% क्वालिफाई कर पाएंगे और आप कहलाएंगे सीनियर कंसल्टेंट। इसी तरह हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड पर्सन हो, उसने 1000 ग्रुप पीवी किया पहले मंथ में, सेकेंड मंथ में फिर 1000, थर्ड मंथ में फिर 1000, तो ऐसे कुल मिला के 3000 उसके पीवी हो गए, ग्रुप पीवी हो गए, वो हो गए सुपरवाइजर। 15% के लेवल पे हो गए और उनको एपीबी वितरण होगा 4050 रुपए। अब इसमें फास्ट स्टार्ट 10% प्रोग्राम भी है। 10% फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के लिए आपको एक सिंगल कैलेंडर मंथ में आपको 240 ग्रुप पीवी करना होता है। आप यदि 240 ग्रुप पीवी कर लेते हैं आप सीनियर कंसल्टेंट हो जाते हैं और आपको इसमें सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर 778 रुपीज के आपको प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और यदि आप इसी तरह अपने 3 फ्रंटलाइन कंसल्टेंट को एफएसपी करवाने में सफल होते हैं तो उन्हें तो 778 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही, पर आपको भी 998 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डायरेक्टर के लिए आपको पर्सनल पीवी 26 करना होता है और पीजीपीवी 1250 और क्वालिफाइड डायरेक्टर एक भी नहीं है। इसी तरह सीनियर डायरेक्टर के लिए आपको पर्सनल पीवी 26 करना होगा। यहाँ मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप डायरेक्टर के ऊपर होते हैं तो आपको पर्सनल पीवी 26 करना होता है और सीनियर डायरेक्टर को आपका पीजीपीवी मतलब ग्रुप पीवी 1100 करना होगा। एक डायरेक्टर लेग होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए आपको 900 पीजीपीवी करना होगा और 2 डायरेक्टर लेग होगी। इसी तरह सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए आपको 600 पीजीपीवी करना होगा, 3 डायरेक्टर लेग होगी और प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए आपको 300 पीजीपीवी करना होगा और 4 आपकी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होगी। इसके बाद प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के बाद की इसमें आपको सिर्फ आपके पर्सनल पीवी ही 26 करने होते हैं। क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग हो जाएगी 6 और क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए हो जाएगी 8 और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में आपकी लेग्स हो जाएगी 11 और 14 से ज्यादा जब आपकी डायरेक्टर लेग हो जाती है तो आप कहलाते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जैसे कि हमारे हरिशंकर गुप्ता सर हैं। 4% डायरेक्टर बोनस पुल की हम बात करें तो कुल कंपनी की कुल मासिक बीवी का आपको 4% पुल होता है। हर क्वालिफाइड डायरेक्टर टाइटल को मासिक रूप से भुगतान किया जाता है। पहली बार क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 1250 पीजीपीवी करना अनिवार्य होता है। फिर 14%, 14% टीम बिल्डर बोनस पुल के लिए कंपनी के कुल मासिक बीवी का 14% का पुल होता है। ये हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर के टाइटल को मंथली भुगतान किया जाता है। नो डायरेक्टर और उसके ऊपर के जनरेशन तक भुगतान किया जाता है। दोस्तों इस गणित में ज्यादा मत उलझिएगा, बस करते चलिए, आपको धीरे धीरे सारा मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा। 15% लीडरशिप बोनस पूल के लिए कंपनी की कुल मासिक बीवी का 15% का पुल होता है। ये आपके
क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर के टाइटल जिनके पास एक डायरेक्टर हो और 3600 जीपीवी के साथ हो, 8 सीनियर डायरेक्टर जनरेशन तक के ऊपर का ये भुगतान होता है। 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल, इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको सीनियर डायरेक्टर बनना होगा और आपके साथ आपको पर्सनल पीवी करना होगा 26, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। पीजीपीवी करना होगा आपको 1100 और टीम बिल्डर बोनस पर 5 जनरेशन तक आपको ये पुल मिलता है। फिर 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, ये भी बहुत अच्छा सा बोनस पूल है। इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करना होगा और आपको आपका पर्सनल पीवी 26, पीजीपीवी 600 और सीनियर एग्जीक्यूटिव की डायरेक्टर की पोस्ट पे है आप, तो डेफिनेटली आपके साथ 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे और आप चौथे महीने से इसका लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह 3% ड्रीम होम बोनस पूल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लगातार 3 महीने तक मेंटेन करना होगा और इसमें 6 लोग हैं, 6 के 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं और इस तरह से आप चौथे महीने से इसमें भी ड्रीम होम बोनस पूल के हकदार बन जाते हैं। 2% अटूट बंधन बोनस पूल, कंपनी के कुल मासिक पीवी का 2% पुल होता है। ये मंथली पेमेंट सारे क्वालिफाइड क्राउन डायमंड डायरेक्टर, क्वालिफाइड रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, क्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स को दिया जाता है और इसका मंथली केपिंग 21 लाख रुपए मात्र है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस तरह की जिंदगी जीना है, सार्थकता की जिंदगी जीना है या नहीं। पैसा तो आज आप हर व्यक्ति, हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जो भी व्यक्ति है, हर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपके पास भरपूर पैसा है और पर सार्थकता की जिंदगी तो तभी होती है जब हम पैसा कमाने में लोगों की मदद करें। और निश्चित रूप से पिछले साल कोविड की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए और इसी चीज ने मुझे बहुत अपील किया कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकूं और इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ और डेफिनेटली एक बहुत नेक व्यवसाय है और सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर ट्रेनिंग टूल्स, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑनलाइन पे जूम पे मीटिंग्स चलती होती हैं, यूट्यूब के ऊपर हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है। हम चाहें तो फोन के थ्रू हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आरोग्य मैगजीन है, हमारे पास वेल की मैगजीन है, साथ ही होम केयर के बारे में हिंदी और इंग्लिश में डिजिटल प्रोडक्ट बुकलेट है और कनेक्ट मैगजीन और सपने मैगजीन भी हमारे पास उपलब्ध है। अब आज आप अपने आप को जवाब दीजिए कि यदि आप मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आप ये बात जानते हैं कि यदि हमें कहीं भी चलना होता है तो हमें चलने की शुरुआत करनी होती है और यदि हमें हिमाचल चलना हो, हिमालय पर जाना हो, तो हम एकदम से तो सोचते से ही नहीं पहुंच जाएंगे। हमें एक कदम चलना होगा और कंपनी कहती है कि आप एक कदम चलिए, मैं 2 कदम आपके साथ चलूंगा, ऐसा समीर मोदी जी का कथन है। और सिर्फ 2 ही कदम नहीं, बल्कि वो हर जगह हमारे साथ 2 कदम की जगह 4 कदम आगे चलते हैं और हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सभी ने पेशेंसली सुना और निश्चित रूप से परिवर्तन संसार का नियम है। आप इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपने आप को परिवर्तित करें और कुछ ऐसा करें जिससे आप सार्थकता की जिंदगी जिए। ओवर टू ज्योति जी। थैंक यू सो मच कविता दी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने परिवर्तन के बारे में बतलाया और हम अपनी सोच में परिवर्तन करके किस तरह से जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों की जिंदगी को संवार सकते हैं। आपने जो मोटिव लिया है, ईश्वर करे आप उस मोटिव में बहुत जल्दी सक्सेस हो और आपने बहुत ही
से आज का जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सप्लेन किया। Once again, सभी को आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वप्रथम सभी गुरु श्रेष्ठ को मेरा सादर प्रणाम। और इसी क्रम में रिव्यू के क्रम में मैं अपनी डायरेक्टर मैम दिव्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पे और आज की मीटिंग के बारे में अपने रिव्यू बताएं। दिव्या जी प्लीज, वेलकम दिव्या जी। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी गुरुजनों को, गुप्ता अंकल को, रमेश अंकल को, पापा को, सविता बुआ, कविता आंटी, ज्योति आंटी, जितने भी लोग हैं सबको मेरा शत नमन। और आज की सेशन की बात करूं तो आज का सेशन माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, एकदम शानदार सेशन था कविता आंटी के द्वारा। वो तो है ही काबिल, उनके बारे में क्या बोलूं। उनका तो हर सेशन, चाहे वो शुरुआत हो या फिर अवतार हो या फिर डेमो का सेशन हो और ये परिवर्तन ही क्यों ना हो, उनके द्वारा जो भी सेशन होता है वो शानदार ही होता है हर बार की तरह। और ज्योति आंटी, आपका एमओसी भी बहुत लाजवाब, थैंक यू। और आपने जो स्टोरी बताई वो भी बहुत अच्छा था, सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू दिव्या जी। आपके बहुत सकारात्मक रिव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं अब हमारी सविता दीदी जो कि डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हैं, उन्हें भी इंदौर से आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आज की मीटिंग के बारे में हमें अपने रिव्यू प्रदान करें। थैंक यू ज्योति जी। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन और सभी लोगों का वेलकम आज के इस उम्दा सेशन में। और सेशन की बात करें तो मंच संचालन ज्योति जी का बहुत बढ़िया, शानदार। उन्होंने कहानी के माध्यम से जो स्टार्टिंग कराई, मंच की जो शुरुआत की, काबिले तारीफ, कौवा की ये स्टोरी से। और उसका सारांश कहें तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इस स्टोरी का अगर सारांश कहें तो यही निकलता है। और उन्होंने बताया भी कि हमें इससे यही सीख मिलता है, हमें परिवर्तन करना है। यदि आमदनी कम है तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें कम, जो घर में पानी का लेवल कम था तो उसको बढ़ाने के लिए कंकड़ पत्थर डाल डाल के पानी के लेवल को बढ़ाया और पानी कैसे हूं उसने प्राप्त किया। इसी तरह से हमें भी जुनून पालना है ना। और अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए हमें अपना एक्शन बढ़ाना है। यानी अगर एक्टिव इनकम से हमें उतना पूर्ति नहीं हो रहा है तो हमें पैसिव इनकम पे मूव करना है। पैसिव इनकम में कौन सा, डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना है। क्योंकि पैसिव इनकम वो लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो बुक राइटर है और ये तो ये सबके बस की बात नहीं है। तो उसमें एक अच्छा प्लान है डायरेक्ट सेलिंग, तो ये हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमें करना क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट को पहले समझना है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। हम कोई भी सामान लेते हैं तो कंपनी का जो सामान हमें 35 रुपए का सामान हमको मिलता है 100 रुपया में, बीच का सारा पैसा मिडिल मैन को जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम वो सारा पैसा सेव कर सकते हैं और खुद कमा सकते हैं। तो अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना होगा। तो बहुत बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी से आपने मंच संचालन की शुरुआत की, काबिले तारीफ। थैंक यू दी। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी। हेलो हेलो, मैं आशुतोष सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए
जी जी, चलिए बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत अच्छा सेशन, शानदार सेशन। और हम लोग बस 5 मिनट के अंतराल के और बाद फिर से आशीर्वचन जी जी हमें प्रदान हम लोग करें। बस 5 मिनट के बाद फिर से इसी लिंक पर फिर से हाजिर होंगे नए कुछ संवादों के साथ। आप लोग आए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। फिर से नए सेशन में आए सब लोग, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सभी जी जी सभी आगंतुक अतिथियों का इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से नमन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।